हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज लगाएंगे आगे के सवाल। कल आपका टेस्ट हो गया है, उम्मीद करते हैं आपने टेस्ट सही दिया होगा। अगर रिजल्ट मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो जल्दी ही मिल भी जाएगा। सवाल नंबर बच्चे बता रहे थे 16 और 17 नहीं लगाया, तो सबसे पहले 16 लगाएंगे। सवाल नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। थोड़ा सा कठिन लग रहा है सवाल, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, लग जाएगा। धातु की दो सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। भैया बिल्कुल सरल सवाल है, जो वो कहे वो करो। सवाल सरल हो कठिन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे सीधे वो कह रहा है धातु की दो सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, यानी आर का मान हमने लिख दिया 1 मीटर। भैया ठीक है, 1 मीटर की दूरी में 1 मीटर लिख दिया। अब ये कह रहा है तथा प्रत्येक का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब दो गोलियां हैं तो M1 और M2, प्रत्येक का द्रव्यमान 10 की घात माइनस के 2 किलोग्राम है। भैया ठीक है, M1 M2 दोनों का द्रव्यमान 10 की घात माइनस के 2 किलोग्राम है। एक गोली से दूसरी गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाएं, यानी N का मान ये पूछ रहा है। कि उनके बीच विद्युत बल, विद्युत बल का मतलब Fe, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब Fg, गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो जाए। ये लो भैया 3.46 गुना हो जाए, गुणा कर दिया हमने। तो बहुत ध्यान से समझिए, इतना एक्चुअल में कठिन भी नहीं है। धातु की दो सूक्ष्म गोलियां हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखी हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान है इतना, एक से दूसरी पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाए कि उनके बीच वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल का इतने गुना हो जाए। यानी विद्युत बल E फॉर इलेक्ट्रिक यानी Fe का मान गुरुत्वाकर्षण बल यानी Fg का 3.46 गुना हो जाए। तो इसकी हमने गुणा कर दी 3.46 से, और Fe का मान इनने हमें दे रखा है। ठीक है, N का मान पूछ रहा है तो कोई बहुत बड़ी काबिलपंती नहीं है। देखिए सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। Fe की जगह फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है भाइयों, 3.46 बहुत सारे लोग की रहती है। पिछले साल बच्चे हमसे कहते थे कि आप सिर्फ भाइयों ही क्यों कहते हैं। अरे यार थोड़ी आदत पड़ी हुई है, लड़कों के साथ में तो कन्वर्सेशन ज़्यादा होता है मेरा। जब क्लास में भी बच्चे बैठे होते हैं तो आप कभी देखना पीछे जो लड़के बैठे होते हैं उन्हीं से मजा लेते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सब लड़कियाँ बेचारी आती हैं, आराम से पढ़ती हैं, चली जाती हैं। तो सीधी सी बात यही, जब हम भाइयों कहा करें उसका मतलब ये है भाई बहन सब जो भी बैठे हुए हैं, भाई बहन आंटी जी माताएं बहनें जो भी बैठी हुई हैं वो सब। Fg की जगह पे क्या लिखो बताओ? गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है, बहुत ही आसान। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है G M1 M2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है भाई, फायदा देखिए ये होगा R स्क्वायर से R स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक, दोनों के मान दिए हैं रख। अब देखते हैं आगे क्या करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख देंगे 9 और गुणे में 10 की घात 9। ठीक है, Q1 की जगह रख देंगे N1e, यानी भाई दोनों पे इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे जब बराबर है, और Q2 की जगह भी रख देंगे Ne। ठीक है, बराबर आएगा 3.46 गुणे में G का मान रखेंगे 6.67 10⁻⁻11। ना पता हो तो जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 10⁻⁻11। M1 का मान भी इतना ही है, M2 का भी इतना ही है, यानी 10 की घात -4 आएगा। ठीक है, केवल हल करने की देर है, बाकी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। रिलैक्स रहिए, परेशान मत होइए। जरा दिखाते हैं आपको। यहां पे हमने लिख दिया 9 गुणे में 10 की घात 9 और चल रहा Ne का मतलब हो गया है N का तो हो गया भैया स्क्वायर, क्योंकि N का मान तो हमसे पूछा ही है। ठीक है, और E का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 1.6 गुणे में 1.6 और 19 दूनी हो जाएगा -38 और बराबर में चल रहा है। मान रखिए अपने आप हल करने की कोशिश करा करिए, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी हम तो आपके लिए हल करवा ही रहे हैं। ठीक, सारे मान हमने रख दिए हैं। R वैसे भी कैंसिल हो गया, 1 मीटर का मान रख के कोई फायदा था नहीं। ठीक है, मान रखा यहाँ पे तो आएगा 3.46 गुणे में चल रहा है 6.67 और माइनस के 11 और माइनस के 4 है, यानी होगा माइनस के 15। ठीक है भाई,
माइनस के हो गए 15। अब इन सारे मान को नीचे ले जाओ, n स्क्वायर का मान निकालेंगे भाई, देखते हैं क्या होता है। तो n स्क्वायर, कतई बकवास सवाल है ये, क्योंकि ऐसी फालतू की कैलकुलेशन इतनी नहीं आती पेपर में। 3.46 गुणे में आएगा 6.67 और गुणे में आएगा 10 की घात माइनस के 15, ठीक है। और बटे में जो सब इंतजाम जाएगा, यानी बटे में आएगा, बटे में देखो क्या आएगा, यहाँ पे है 9 गुणे में 1.6 गुणे में एक और 1.6 है, और यहाँ 38 है, यहाँ 9 है। 38 में जाएंगे 9, बचेंगे 29, यानी 10 की घात माइनस के 29, ठीक है भाई। ये मान अपने पास बचा हुआ, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि नीचे का हम मिटाने वाले हैं। ये मान हमने रख दिया, और अब अपने पास बचा हुआ है 9 है, गुणे में 1.6 है, गुणे में 1.6 है, गुणे में 10 की घात माइनस के 29 है। क्यों 29 है? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस के 38 और यहाँ लिखे हुए प्लस के 9, तो 38। यार कुछ लोग, जैसे उस दिन एक बच्चा हमसे पूछ रहा था, सर जी पावर इधर उधर कैसे होती है? गौवा भाषा में समझो, माइनस के 38 का मतलब होता है इनके ऊपर 38 रुपये उधार हैं, और 9 रुपये का मतलब इनके 9 रुपये हैं। अब किसी के पास 38 रुपये उधार हैं, 9 उसके पास है, तो जो उधार वाला होगा चिनकड़ मारेगा, 9 भी ले जाएगा, तो 38 में 9 चलेगा, कितने बचे? 29 बचे। सीधे से जोड़ दिया करो पावर, यार मतलब ही नहीं कोई इन सब बातों का कि जो है पावर कैसे जुड़ रही है, ये सब ठीक है। तो जरा इधर देखिए, थोड़ा और सही करते हैं, इसे कोशिश करते हैं एक्चुअल में सही करने की, देखते हैं क्या ला पाते हैं। ऐसा करते हैं, यहां पर आप क्या करिए, देखिए बहुत ध्यान से दिखाते हैं हम आपको। यहां से देखिए 2 पॉइंट हमने हटाए, 1 2 से ये 1 2 पॉइंट चले गए, और यहां पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है दोस्तों। देखते रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे भी ये पोंगा टाइप के सवाल, पोंगा टाइप का सवाल मतलब ऐसे ही सवाल है, पेपर में नहीं आते हैं, इतनी कठिन कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं आते हैं। हालांकि कठिन नहीं है कैलकुलेशन, देखिए अभी हल हो जाएगी, लेकिन ऐसे सवाल नहीं आते। सवाल जितने इंपॉर्टेंट थे वो हम आपको बता चुके हैं। अभी त्रिभुज वाले सवाल लगाएंगे, चतुर्भुज वाले लगाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अगर पेपर में आएगा, बच्चा लोगों को कैलकुलेशन ही करता रह जाएगा। तो जरा देखते हैं भाई क्या है अपने पास। देखिए 346 है, गुणे में 667 है, बटे में देखो भैया 16 की 16 से गुणा होती है 256, और 256 की 9 से गुणा होती है 2304, ठीक है। बोले जी कौन सी गुणा है? गुणा आपको आनी चाहिए। 16 16 256 की 9 से गुणा 2304, चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पावर मिल पाओ भैया जी, माइनस के 29 है, माइनस के 29 में 2 जीरो गए, बचे माइनस के 27, माइनस के 27 ऊपर जाएंगे होंगे प्लस के 27, और ऊपर चल रहा है माइनस के 15। सब लोग बहुत ध्यान से समझें, माइनस के 29 में प्लस के 2 जीरो चले गए, बचे माइनस के 27, माइनस के 27 जब ऊपर जाएंगे हो जाएंगे प्लस के 27, और 27 में जाएंगे 15, कितने बचेंगे? 12। 27 में जाएंगे 15, बचेंगे 12, 10 की घात प्लस का 12 है भाई जी। क्यों भैया क्यों पढ़ते हो, समझाइए थोड़ा सा। माइनस का 29 है, माइनस के 29 में 2 जीरो चले गए, कितने बचे? माइनस के 27, ऊपर गए तो हो गए प्लस के 27, प्लस के 27 ज्यादा है, तो 27 में 15 गए, बचे प्लस के 12, ठीक है। अब यहां की गुणा देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल में है क्या खेल। इसे आप हल करिएगा। 346 की 667 से गुणा करवाते हैं, जरा गुणा करिए। 346 की 667 से गुणा, हमारे पास तो एक व्यक्ति हम करवा लेंगे, आप भी गुणा करिए। 346 की 667 से, वैसे तो हम जबरदस्ती भी काट सकते हैं, इसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखते हैं हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। 346 की 667 से गुणा आएगी 2 30 782, 2 30 782, और बटे में आएगा 2304। इसका आंसर देखते हैं कितना आ रहा है। सवाल नंबर हम लोग लगा रहे हैं 16, 2304। रुक जाओ, अच्छा है, गुणा करोगे तो तुम लोग भुगत जाओगे। थोड़ा तुम्हें आसान करके दिखाते हैं। 346 की गुणा करनी है 767 से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो चेक लिख ले रहा है यार, क्या है? 2 30 782, ठीक। नीचे चल रहा है मेरे भाई 2304, गुणे में चल रहा है 10 की घात 12, ठीक। अब यहां पे देखो बहुत ही आसान है, ऊपर लिखा हुआ है 23
अगर यहाँ 7 ना लिखा होता तो ये 2300 होता। ठीक, नीचे लिखा हुआ 23 बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशन होती मेरी, कब कट जाता आदमी पता नहीं चलता है। यहाँ लिखा 2304, बहुत ध्यान से देखना। अगर इसे थोड़ी देर के लिए हम छुपा दें तो यहाँ लिखा हुआ 2307, यानी लगभग दोनों बराबर है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 2304, ये भी लिखा हुआ है 2304। ठीक, जब भाग जाओगे तो कितना आएगा 1, इन दोनों को 0 मान लो। ठीक, यानी अगर हम इसे काटें तो लगभग ये 100 बार चला जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी गुणा कर दी, कौन सी कोई बात नहीं, तुम इसे इज्जत से भाग देना बैठ के। 10 की जगह तुम्हारा 11 आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन हम बार बार कहते हैं ये मैथ नहीं है, ये फिजिक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपके हमें मेहनत नहीं, लेबर नहीं बनाना। मैथ वाले क्या करते, लेबर की तरह सवाल लगाए पढ़े मारा इसी तैसी करे पढ़े, पूरी लेबरी कर डाली, तब आंसर आया। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर जी मेरा थोड़ा ज़्यादा आ रहा। मेरे भाई यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, वैल्यू और छोटी रहेगी, लगभग उतना ही पहुँच जाएगा मान। ठीक, तो यहाँ से 2304 को हमने ऊपर वाले क्या किया, हम आपको समझाते हैं, जरा देखिए। यहाँ लिखा हुआ 23000, अगर ऐसे लिखा होता है, ठीक है ऐसे, तब आंसर आता 100। ठीक, लेकिन यहाँ पे 782 चल रहा है, ज़्यादा तो नहीं लिख दिया, 1 2 3 4 हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ 782, तो 782 हमने इग्नोर कर दिया यार। अब देखो हुआ क्या, n स्क्वायर ऐसे रहा। ठीक, ये है देखो 100 और ये है 10 की घात 12, स्क्वायर हटाओगे यहाँ आ जाएगा अंडर रूट। ठीक, रूट में वैल्यू वैसे भी लगभग कम ही हो जाएगी। देखो 12 का रूट हो जाएगा 6 और 100 का 1 0 बाहर आ जाएगा, यानी 6 और 1 टोटल हो जाएगा 10 की घात 7। यही आंसर आ रहा होगा, चेक करते हैं एक मिनट को। आंसर आ रहा है 10 की घात 7, बिल्कुल सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक संख्या है, तो संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होगा, बड़ा ही है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस कैलकुलेशन को किया। ठीक है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। ठीक, आप चाहते तो यहाँ से इसे काट डालते, हम बता रहे तो मैं इसे काट देते, मान लिया यहाँ से इसे कितना लिखा हुआ 2300 लिखा हुआ है, इसे मान लेते 300 यहाँ मान लेते हैं, और इसे लगभग 2400 के करीब मान के काट देते, लगभग में आंसर तब भी आ जाता है। ठीक, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़ा ही है, बहुत ही आसान है, सरल है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर 10 की घात 7 आ चुका है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कठिन हो गई थी, लेकिन सवाल इतना कठिन नहीं था। सीधे सीधे कह रहा था कि जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का इतने गुना हो जाए। हमने हो जाएगा भैया, कैसे होएगा, कर दी मार, गुणा उड़ाओ, मान रखे, सबके हल कर डाले। ठीक है भाई, तो ये सवाल काफी अच्छा था जो आप देख रहे थे, और बहुत ही आराम से रफ्ता रफ्ता हौले हौले लगता हुआ। जो सवाल को समझ के लगाएगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन इतना मैटर नहीं करती, वो तो आप कर ही लेंगे। ठीक, आप कर लेंगे का मतलब क्या है, जहां तक हल हो जाए वहां तक कर दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना हल हो जाए उतना कर लो। ठीक है, ये था सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 17 भी देख ही लेते हैं, जब छूटा हुआ तुम लोग बता रहे हो तो लगाओ फिर भैया, जो सब बेकार के सवाल हैं। दो विद्युत रोधी छोटे गोले आपस में रगड़े जाते हैं और परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। 1 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब आर का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर, सबको पता, सेंटीमीटर हटाते हैं, माइनस के 2 लगाते हैं तो ये बन जाता है मीटर। ठीक है, रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए होंगे। विद्युत रोधी है, एक्चुअल में विद्युत रोधी का मतलब इधर से उधर जो है आवेश का ट्रांसफर नहीं होएगा। ठीक, विद्युत रोधी मतलब समझते हो, विद्युत रोधी का मतलब होता है, यहां लिख देते हैं, विद्युत रोधी मतलब जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, 0.1 न्यूटन के बल से, F का मान जो है वो 0.1 न्यूटन है। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, n का मान पूछ रहा है। बिल्कुल सरल है, बताइए कैसे लगाएंगे आप। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, F का मान आप रख दीजिए 0.1, इसका मान रख दो 9 गुणे में 10 की घात 9, Q1 Q2 जगह पे n स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि Q बराबर आप क्या रखोगे, NE। तो बहुत लगा चुके इस टाइप का सवाल, Q बराबर NE रखेंगे, 2 बार NE रखेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और E का भी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में R का मान है 10 की घात -2 यानी -4 हो जाएगा।
ठीक है भाई, मान रखते हैं, देखते हैं। एन स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सब इंतजाम इधर ले आते हैं। तो एन स्क्वायर आएगा बराबर 0.1 गुणे में 10 की घात माइनस के 4 आएगा, बटे में आएगा 9 गुणे में 10 की घात 9, और ई स्क्वायर की जगह रखेंगे 1.6 गुणे में 1.6 माइनस के 19 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 38। कतई कूड़ा बंडल सवाल है ये, ना कभी पेपर में आया। अगर आप किसी भी किताब से लगा रहे हैं देख लेना, ना इनके सामने कोई सन पड़ा होगा, ना ये आज तक आए हैं और ना ये कभी आएंगे। ठीक है, कतई बंडल सवाल नहीं होता, कूड़ा बकवास किसी काम के नहीं, वो सवाल है ये। तो लगाने जो गधे टाइप, गधे छोड़ो, अच्छे बच्चे उन्हें भी ये सवाल लगाने की जरूरत नहीं। ना मेरे टेस्ट में आएंगे सवाल, कभी नहीं दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि इन सवालों की औकात ही नहीं आने की। जितने अच्छे सवाल हैं इंपॉर्टेंट, जिन पे हम कहा करें ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बस वही लगाओ, वरना सवाल बहुत है, लगाते लगाते खत्म हो जाओ। ठीक है, हल करते हैं। कतई बंडल कूड़ा सवाल मतलब लगाओ क्या, ऐसा नहीं फिर बैठ के वीडियो देख रहा है बोले अरे ये तो लगाना ही नहीं है, मतलब कॉपी में तो लिखना है, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है चलिए थोड़ा सा पावर को हल कराते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एन स्क्वायर। जरा देख मेरे भाई, पॉइंट से एक पॉइंट उड़ा दिया और एक पॉइंट से ऊपर एक जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, तो ऊपर है अपने पास 10 की घात माइनस के 4। सर पावर देखिए सब लोग, माइनस के 38 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस के 38 में गए 9, क्योंकि जब प्लस के 9 हैं भाई, माइनस के 38 में गए 9, बल्कि एक का चलो ठीक है, माइनस के 38 में गए 9, बचेंगे कितने? 38 में गए 9, बचे माइनस के 29। माइनस के 29 ऊपर गए, हो गए प्लस के 29। 29 और एक जीरो, ये भी प्लस का हो गया, 29 और एक 30। 30 में चले गए 4, कितने बचे? 30 में चले गए 4, बचे 10 की घात 26। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और तो कुछ नहीं है, बाकी यहाँ पे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 9 और गुणे में 16 और गुणे में 16। ठीक है, स्क्वायर हटा दो, रूट लगा लो। स्क्वायर हटाओगे 9 का रूट के नीचे कितना आएगा? 3। 16 का कितना आएगा? 4। और 16 का कितना आएगा? 4। और 26 का आधा कितना हो जाएगा? 13। स्क्वायर हटाया तो रूट लगाया। देखते हैं सवाल कहाँ ला रहा है ये, बहुत ही बकवास टाइप के सवाल हैं। सवाल नंबर हम लोग लगा रहे हैं 17। 17 नंबर का सवाल लग रहा है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग देखें, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48। ठीक है, और यहाँ चल रहा 10 की घात 13। सब लोग देखें, 13 को हमने लिख दिया 11 और 13 के 2 जीरो यहाँ लिख लिए। कोई दिक्कत? वैसे आंसर ऐसे भी सही था, लेकिन आप भाग नहीं दे पाओगे, तो हमने यहाँ 13 की जगह 11 लिख दिया। 13 का मतलब 13 जीरो है ना, 2 जीरो यहाँ लिख दिए, भाग दे दो। 48 दूनी 96 आएगा, पॉइंट लगाएंगे जीरो, लगभग मान ली 2.1 आएगा लगभग। तो n बराबर आएगा 2.1 गुणे में 10 की घात 11। मिलाओ, आंसर आ गया होगा। इस सवाल में ट्रिक क्या थी? सवाल में ट्रिक यह थी, कह रहे रगड़ के गोले अलग रखे गए हैं, लेकिन 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 विद्युत रोधी गोले हैं। नॉर्मल गोले होते तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं Q1, रगड़ के अलग किया, जो 13 है वो मेरा है। लेकिन ये विद्युत रोधी है, रगड़ के अलग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आवेश दोनों का सेम है। तो जो Q1 है वही Q2 रख दिया। Q1 प्लस Q2/2 क्यों नहीं किया? क्योंकि गोले विद्युत रोधी थे। विद्युत रोधी का मतलब आवेश आपस में ट्रांसफर नहीं होगा। विद्युत रोधी जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत रोधी का मतलब इंसुलेटर। ठीक है,